जय हिंद बच्चों। तो बच्चों कैसे हाल चाल आप सभी लोगों को, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप सभी लोग सही सलामत बने रहें। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 के NCERT के मैथमेटिक्स में, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चला था सेट्स, जिसका नाम था समुच्चय। उसमें मैंने लेक्चर 1 में जो अभी अभी पहले लेक्चर हुआ है, लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ठीक, एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन कराया था। अब आइए उसके आगे के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब की बात करने वाले हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स ये कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, केवल सुन लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वेन डायग्राम में, ठीक, जो ये है रेक्टेंगल शेप का है, ये बाहर वाला, ये रेक्टेंगल है, ये बाहर वाला जो शेप है ये रेक्टेंगल शेप का है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, या तो कैपिटल यू या यू बनाइए और इसको इस तरह से मोड़ दीजिए, तो ये बोलता है यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल होता है। अब इसके अंदर, ठीक, इसके अंदर जो इसका सबसेट होता है, ठीक, इसके अंदर एक तो कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक, क्लोज्ड कर्व, कैसा, क्लोज्ड कर्व, ठीक है, क्लोज्ड कर्व ड्रॉ करते हैं, जो कि लगभग सर्कल ही माना जाता है, ठीक, यानी वृत्त माना जाता है। इसके अंदर जो है हम लोग वृत्त यानी सर्कल ही ड्रॉ करते हैं अंदर। और ये जो अंदर वाला कर्व होता है ये सबसेट होता है किसका, इस यूनिवर्सल सेट का। क्यों सबसेट क्यों बोलते हैं, सबसेट किसे बोलते हैं, कि जब किसी सेट के सारे एलिमेंट किस में आ जाए, ठीक, इस दूसरे सेट में आ जाए तो उसे वो सबसेट हो जाता है। तो देखिए जो अंदर इस रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल है, इस सभी के एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं, तो यानी कि ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। जो अंदर वाला डायग्राम है वो बाहर वाले डायग्राम का क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यूनिवर्सल मतलब जिसके अंदर हर एक चीज़ आती है, ठीक। अब यहाँ नंबर ले रहे हैं तो नंबर्स की बात करेंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब है जिसके अंदर सारे नंबर आते हों, ठीक। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। आइए देखिएगा, एक एग्जाम्पल नंबर 1 दिया, इसका डायग्राम मुझसे नीचे बनाना चाहिए था लेकिन ऊपर बना दिया, कोई बात नहीं। आइए ध्यान से देखिएगा, आप लोग नीचे ही बनाइएगा। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट लिया है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ध्यान से देखिएगा, एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10, ठीक, ये इसके अंदर आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ, A जो है सबसेट का साइन ये होता है, इस सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये इसका क्या है, सबसेट है। जो A सेट है वो यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। अब यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर डायग्राम से बनाते हैं। अब जो इसका सबसेट होगा उसको हम किससे दिखाते हैं, सर्कल वाले डायग्राम से। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लिया, और यूनिवर्सल सेट में हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट ले लिए, यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या क्या पॉइंट ले लिए जो आपके आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यूनिवर्सल जो A के सारे एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, 2 यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, 4 यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, 6 यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, 8 यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, 10 यूनिवर्सल सेट में आ रहा है। यानी कि A के सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, इसलिए A क्या है, A सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखिए, सबसेट का मतलब है उप समुच्चय है इस यूनिवर्सल सेट का, सार्वत्रिक समुच्चय जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक, लेकिन देख लीजिएगा यही बोलते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर ये जो A के सारे सेट है किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट। अब ध्यान से देखिएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से सेट बचे, देखिए, एक तो आइए ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 4 6 ये जो सेट A के एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, मतलब 2 4 6 8 10। अब देखिए कौन कौन से सेट बचे, 1 बचा और 3 बचा और 5 बचा और 7 बचा और 9 बचा, 2 2 4 5, ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं, ठीक, ये 5 एलिमेंट बचे गए, ठीक, क्योंकि A के सारे एलिमेंट इसमें आ गए, तो हमने 5 एलिमेंट को पहले इस यूनिवर्सल सेट में लिख दिया। तो कौन कौन से बचे, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। अब आप कहोगे क्या ऐसे ऐसे लिखना है, नहीं यार, आपकी मर्जी है तो यहाँ लिख दो, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है। 1 यहाँ लिखा है, आपकी मर्जी है, 5 यहाँ लिख दो,
आपकी मर्जी है तो 9 यहाँ लिख दो, आपकी मर्जी है तो 7 यहाँ लिख दो, आपकी मर्जी है 3 यहाँ लिख दो, कोई से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपकी मर्जी कहीं पे भी लिख दीजिए, खाली पड़ा है। अब ध्यान से देखिएगा, ए क्या है, ए इसका सबसेट है और सबसेट को हम किससे, किसी कर्व से यानी सर्कल से दिखाते हैं। अब सर्कल एक बना लिया। अब देखिए ए क्या है, ए है, ए जो है, ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, ठीक। और यूनिवर्सल सेट क्या है, रेक्टेंगुलर वाला जो डायग्राम है ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो आयत है ये यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। अब ये उप समुच्चय यानी सबसेट है क्या, सर्कल। तो ध्यान से देखिएगा, पहले ए ये क्या है, ए एक सेट है, ठीक। ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, पहले ए सेट बना लिया जिसको हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक। सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2 4 6 8 10, तो हमने ड्रॉ कर लिया, हमने लिख दिया 2 4 6 8 और 10, ये किसके अंदर आ रहे हैं, ए सेट के अंदर। तो ये जो सर्कल है ये क्या हो गया, पूरा ए सेट। अब ध्यान से देखिए, ये जो ए सेट है ये पूरा किस में आ रहा है, यूनिवर्सल सेट में। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा रेक्टेंगल कैसा है, ठीक, ये जो पूरा आया तो वो कैसा है, यूनिवर्सल सेट है। और ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल है ये किसके अंदर आ रहा है, इसी के अंदर तो आ रहा है, इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक। यानी ये सर्कल इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छी समझ में आ गया होगा, ठीक। और वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल एक और लिया है उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लिया है और यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल वाले डायग्राम से दिखाते हैं यानी आयत से, तो आयत बना लिया। तो अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 10 तक आ रहे हैं। अब यहाँ पे 2 सेट दिए हैं, एक ए सेट है एक बी सेट है। अब ध्यान से देखिएगा, ए सेट क्या है, ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 6 8 10 और बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 4 और 6। अब आइए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट मतलब रेक्टेंगल बनाया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ए जो है वो किसका सेट है, ए जो है क्या ए यूनिवर्सल का ए जो है क्या यूनिवर्सल का सबसेट है। ध्यान से देखिए, ए में 2 आ रहा है, 2 यूनिवर्सल में आ रहा है, इसका 4 यूनिवर्सल में आ रहा है, इसका 6 यूनिवर्सल में आ रहा है, इसका 8 यूनिवर्सल में आ रहा है, इसका 10 यूनिवर्सल में आ रहा है, इसलिए कहेंगे ए क्या है, ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। अब अगर कोई सबसेट है तो उसको किससे दिखाते हैं, सर्कल से। तो ये देखिए जो ब्लैक वाला है ऊपर वाला जो सर्कल है ये ए वाला सर्कल है और इस ए वाले सर्कल में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए वाले सर्कल में 2 4 6 8 10, तो हमने ड्रॉ कर लिया 2, फिर ठीक 2 हो गया, फिर 4 भी आ रहा है, फिर 6 भी आ रहा है, फिर 8 भी आ रहा है और 10 भी, ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बी वाला सेट क्या है, बी वाला जो है ये भी किसका सबसेट है, बी वाला भी ये भी सबसेट है आपका किसका, ये सबसेट है आपका यूनिवर्सल सेट का, तो सबसेट है ही। ध्यान से देखिए, बी के सारी एलिमेंट किस में आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में। बी का 4 यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, बी का 6 यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, इसलिए तो इसका सबसेट हो गया। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिल रही है, देखिए बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 4 और 6, ये हो गया। अब एक चीज़ आपको देखने को और मिल रही होगी, ठीक, हमने फिर दूसरा सेट क्या है, बी, तो हमने बी वाला सर्कल बनाया जो कि ब्लू कलर के सर्कल से बना हुआ है और बी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से 4 और 6। अब एक चीज़ और आपको बता दें, ध्यान से देखिए, ये जो बी वाला सेट है ये किसका सबसेट है, ये है आपका, ये सबसेट है आपका किसका है, ए का। ध्यान से देखिए, जो बी वाला सेट है वो सबसेट है ए का, बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, बी का जो एलिमेंट 4 है वो ए में आ रहा है, बी का जो एलिमेंट 6 है वो ए में आ रहा है, तो हम कहेंगे बी एक सबसेट है, बी सबसेट है किसका, ए का, और यूनिवर्सल सेट का भी है। तो ध्यान से देखिए, बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, ध्यान से देखिए बी क्या है, जो अब ये पूरा ए है, ये बाहर वाला जो ब्लैक वाला सर्कल है, ब्लैक वाला कर्व है, ये ए है। अब ध्यान से देखिए, ए के अंदर 2 4 6 8 10 आ रहा है, तो 2 4 6 8 और 10 ये ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, बी वाला एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 4 और 6 आ रहा है, तो बी वाला सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसके अंदर 4 और 6 आ रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, बी तो सबसेट है यूनिवर्सल में, क्यों, ध्यान से देखिए ये यूनिवर्सल सेट आ रहा है और दोनों ए और बी सर्कल किसके अंदर आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये इसके क्या है, सबसेट है, यानी उप समुच्चय है। अब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ध्यान से बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ए कौन सा सर्कल है, ए ऊपर वाला सर्कल है, और बी क्या है, बी जो ए के अंदर सर्कल बना वो है। अब ध्यान से देखिए,
जो बी वाला सर्कल है वो किस सर्कल के अंदर बना है, ए वाले सर्कल के अंदर है, तो जाहिर सी बात है बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ जाएंगे, ए में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वेन डायग्राम आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे पहले जो बताया, ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके आगे टॉपिक की बात करते हैं, क्या है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, आइए ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है, ये हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या मैथमेटिक्स वाला ऑपरेशन है, ठीक। आइए ध्यान से देखिएगा, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक, यूनियन ऑफ सेट्स। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते, क्या कहता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B, ठीक है, is the set C which consists of all those elements which are either A or in B and it is defined as A union B is equal to curly bracket के अंदर X such that X is belongs to A और X is belongs to B। ध्यान से देखिएगा, आइए क्या कहता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स। जब भी यूनियन करेंगे तो उसके लिए दो सेट का होना जरूरी है, A and B is the set C। अब इनका यूनियन करने पे हमें एक सेट मिलेगा C, ठीक, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच ईदर A और B, ठीक। तो A और B दो सेट का यूनियन करने पे एक हमें तीसरा सेट मिलेगा C, जिसके अंदर A और B के A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, उस सेट C के अंदर, एंड इट इज़ डिफाइंड एज। और इसको किस तरह दिखाया जाता है, इस तरीके से, A यूनियन B कर्ली ब्रैकेट और x सच दैट, ठीक है, x एलिमेंट है, x इज बिलोंग्स टू a के सारे एलिमेंट, जो एलिमेंट हो गए a के और एलिमेंट ऑफ b, ठीक। इन दोनों के एलिमेंट को मिलाकर जो सेट बनेगा उसे बोलेंगे a यूनियन b। तो s का मतलब है एलिमेंट, तो a के सारे एलिमेंट और b के सारे एलिमेंट, इन दोनों के जो सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर, जो दोनों के एलिमेंट जो सेट फॉर्म करेंगे वो हो जाएगा a यूनियन b। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आइए इसको करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल और फिर वेन डायग्राम से इसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, A यूनियन B, हमें क्या करना है, A यूनियन B। तो ध्यान से देखिएगा, हमें करना है A यूनियन B। आइए भाई ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले A यूनियन B करते समय, ठीक है, ये जो सेट बनेगा इसके अंदर A के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे और B के भी सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आने चाहिए, ठीक। ऐसा सेट बनाना है आपको, तो यूनियन बनाना है। अब यहाँ से देखिए, पहले कॉमन वाले ले लीजिए, जो कॉमन मिल रहा है, मतलब जो दोनों से कॉमन हो वो ले लीजिए, मतलब जो दोनों में ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो, अगर वो मिल रहे हैं तो वो भी लीजिए, और जो नहीं मिल रहे हैं, जो कॉमन नहीं मिले उनको भी लीजिए। ध्यान से देखिएगा, 2A सेट में है लेकिन 2B सेट में नहीं है, तो ये कॉमन मिल रहा है नहीं, तो इसको भी ले लीजिए। जो कॉमन मिलेंगे वो भी लेने हैं और जो कॉमन नहीं मिलेंगे वो भी लेने हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 2 हो गया। अब इसे देखिए, 4 सेट A में भी है और 4B सेट में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं मिल रहा है, इसको भी ले लीजिए। इसके बाद आइए, ये ले लिया, 6 सेट A में भी कॉमन है और 6 सेट B। ध्यान से देखिएगा, 6 जो है सेट A में भी है और 6 जो एलिमेंट है वो B में भी है, तो ये 6 क्या हो गया, कॉमन। 6 को कॉमन वाले भी ले, मैंने क्या बोला, जो कॉमन आ रहा है वो भी लेना है और जो कॉमन नहीं आ रहा है उनको भी लेना है। अब 8 देखिए, 8 आपका 8 जो एलिमेंट है वो A सेट में भी है और 8 जो एलिमेंट है वो B में भी है, तो 8 क्या हो गया, कॉमन, क्योंकि 8 दोनों में है। अब ध्यान से देखिए, इसके खत्म हो गए, अब इसका कौन सा बचा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तो आ चुके हैं। अब 10 वाला देखिए, 10 सेट B में भी एलिमेंट है और जो 10 है वो A में एलिमेंट नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ, तो ये भी लिख लेंगे। अब देखिए 12 जो है वो B में आ रहा है लेकिन A में नहीं आ रहा है, तो ये कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे। मतलब आपको कॉमन जो है वो भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए इस सेट A के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, 2 4 6 8। देखिए 2 भी इसके अंदर आ रहा है, 4 भी इसके अंदर आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, ठीक। मतलब A सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। अब देखिए, क्या B सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, 6 भी इसके अंदर आ रहा है, 8 भी इसके अंदर आ रहा है, 10 भी इसके अंदर आ रहा है, 12 भी इसके अंदर आ रहा है। यानी कि A और B ये जो दोनों सेट है, ये दोनों सेट किसके अंदर आ रहे हैं, इस A यूनियन B में। यानी कि ये क्या हो गया, इस ये हो गया A यूनियन B, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसका A यूनियन B निकालना है, A यूनियन B। आइए भाई निकालते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन वाले वो ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, A एलिमेंट सेट A में भी आ रहा है, B में भी आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब है जो दोनों में आए, तो ये ले लिया। अब देखिए E A में आ रहा है लेकिन B में नहीं आ रहा है, ये कॉमन नहीं है, इसको भी ले लीजिए। I
ए में भी आ रहा है और आई बी में भी आ रहा है, इसको ले लीजिए, कॉमन है। ओ बी में ए में आ रहा है लेकिन ओ बी में नहीं आ रहा है, ये कॉमन नहीं है, इसको भी ले लीजिए। यू ए में भी आ रहा है और यू बी में भी आ रहा है, ये कॉमन है, इसको भी ले लीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ए यूनियन बी। अब ध्यान से देखिए ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आ रहे हैं, ए भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, ठीक है, ई भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है और यू भी आ रहा है, मतलब ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आ रहे हैं। अब बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आ रहे हैं, देखिए ए भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, यू भी आ रहा है, इसका मतलब है ये इसका क्या हो गया, ए यूनियन बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक ये आपको ए यूनियन बी निकालना अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसको एक तरीके इसको और भी लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये क्या है, ये इसके बराबर है, यानी कि आप ये ले सकते हैं सेट ए के बराबर है। उम्मीद करता हूँ आपको यूनियन के बारे में अच्छा समझ में आ गया। और यूनियन का सिंबल होता है यू, ये किसका सिंबल होता है, यू, ये सिंबल है यूनियन का, किसका है, यूनियन। ठीक, अब वैसे भी आपने सुना होगा फैक्ट्रियों में कहते हैं, फैक्ट्री में मजदूर होते हैं उनका एक यूनियन लीडर होता है। ठीक है, मतलब यूनियन लीडर मतलब उस सभी मजदूरों का क्या होता है, लीडर। तो वो जो लीडर होता है वो क्या होती है, यूनियन, उस पूरी यूनियन का क्या है, लीडर। ठीक है, तो यही है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको वेन डायग्राम से, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, आइए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान से ये सुनना है, ठीक, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लेना है जिसको हम रेक्टेंगल से बनाते हैं। और इसके अंदर जो सेट, अब ध्यान से देखिएगा, अगर पहले एग्जाम्पल को यहाँ पे, अगर पहले एग्जाम्पल के यहाँ वेन डायग्राम बनाए तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। कितने सेट हैं, दो, ए और बी, ए और बी। ठीक, तो वेन डायग्राम क्या है, मतलब है, अब ध्यान से देखिएगा इसके अंदर कॉमन कौन कौन से, जो पहला एग्जाम्पल है इसके अंदर कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं आपके कौन कौन से आ रहे थे, 6 और 8, 6 और 8 ये क्या आ रहे थे कॉमन, 6 8 इसमें भी था और 6 8 इसमें भी था, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा जो कॉमन एलिमेंट है, सबसे पहले दो आपको सर्कल, दो सेट ड्रॉ करने, एक ए है तो एक कर्व ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल ए, और दूसरा सेट बी है तो दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लिया बी। ठीक, इसको ऐसे काटते हुए बनाना है। अब जो कॉमन पॉइंट आते हैं, कॉमन दोनों में से, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, 6 और 8, जो कॉमन आते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, उसको आप लिखेंगे बीच में, ये बीच में है ये और ये कॉमन है, इनको बीच में लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा ए सेट में से 6 और 8 निकल, कौन कौन सा बचा, 2 और 4 बचा, क्या बचा, 2 और 4, तो 2 और 4 जो बचेगा उसको ए वाले में लिख लीजिए, ए वाले में। अब ध्यान से देखिएगा, अब बी वाले की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा बी वाले में से अगर 6 और 8 निकल गया तो क्या बचेगा, 10 और 12, तो ध्यान से देखिएगा 10 और 12 ये किस में आ रहा है, बी वाले में आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, ए सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ए सेट के अंदर एलिमेंट आ रहा है 2 4 6 8। अब ध्यान से देखिएगा ए वाला सेट, इसको अगर आप छुपा लीजिए, इसको हटा दीजिए, मान लीजिए इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं, ये इसके अंदर इंक्लूड है। तो ध्यान से देखिए जो ए सेट है इसके अंदर आ रहा है 2 4 6 8, 2 4 6 8 आ गया। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है, 6 8 10 12। ठीक, अगर बी सेट में से इसको हटा दीजिए इधर वाले को, तो क्या आ रहा है, 6 8 10 12, 6 8 10 12 आ रहा है इसके अंदर। अब इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा अब 6 और 8 दोनों में आ रहे हैं, 6 और 8 इस ए में भी आ रहा है और 6 और 8 बी में भी आ रहा है। तो ध्यान से देखिए 6 8 अगर इतना वाले पार्ट को हटा दीजिए तो ये किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, इतने वाले पार्ट को हटा दीजिए तो ये किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो ये जो 6 8 है वो क्या हो गया, इसका इन दोनों सेट का क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट हो गया। कॉमन एलिमेंट को हमेशा बीच में लिखिएगा। ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो गया ए और ये पार्ट हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका, ये पूरा पार्ट हो गया आपका ए यूनियन बी। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑपरेशन ऑन सेट्स में पहला जो पॉइंट है यूनियन ऑफ सेट वो अच्छे समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल 1 और 2 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, आइए एक एग्जाम्पल और ड्रॉ कर लेते हैं। अभी सारे एलिमेंट इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 का वेन डायग्राम था। ठीक, अब बना लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2 का वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में दो सेट हैं, एक ए और एक बी है। पहले तो हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया जिसको रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं, और इसके अंदर दो सेट है ए और बी, इसको हम सर्कल से ड्रॉ करेंगे। तो एक ए सेट है तो हमने ए वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक बी सेट है तो एक बी वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है जो दोनों में आ रहा हो, ध्यान से देखिएगा। कॉमन एलिमेंट अगर इसमें एक बात करें तो ध्यान से देखिएगा
ए दोनों में आ रहा है, ए कॉमन हो गया, आई दोनों में आ रहा है, आई कॉमन हो गया, और यू इसमें भी आ रहा है, यू इसमें भी आ रहा है। तो ए आई यू ये क्या हो गया, कॉमन है। और कॉमन वाले को कहाँ लिखते हैं, बीच में, ए आई यू, ए आई यू, ये 3 कॉमन एलिमेंट हो गए, तो इनको बीच में लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ए आई और यू, ए आई ओ यू, ए से हटा दीजिए, कौन कौन से, ए आई और यू, तो अब ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बचे, अब ए के अंदर एलिमेंट जो बचे हैं वो ये हैं, कौन कौन से, ई और ओ, ये सेट ए में लिख दीजिए, ई और ओ। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम मान लीजिए जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो बी में से हटा दें तो ए आई ओ, तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ए सेट क्या बना रहा है, ए बना रहा है ए ई आई ओ यू, तो इधर से हटा दी, इसको अगर हटाइए, हटाने के लिए नहीं बोल रहे हैं हम, केवल आपको दिखा रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है, समझाने। तो ये सॉरी एक मिनट, इधर वाला हटेगा, ठीक है। वैसे ये पार्ट देखिए पूरा इसके अंदर आ रहा है, अगर इसको हटा दें तो आपको दिख रहा है, तो ए ई आई ओ यू आ रहा है, और यही सेट ए के अंदर, सेट ए के अंदर एलिमेंट आ रहा है ए ई आई ओ यू, और ये इस सेट ए वाले वेन डायग्राम में भी आ रहा है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। हटाना नहीं आपको, लेकिन ऐसे देखना कि ये हटा हुआ है, मान लीजिए। अब देखिए ए आई ओ, ए आई यू, ये बी में आ रहा है, ए आई यू ये बी में आ रहा है, यस ये आ रहा है, तो ये हो गया बी ए का, और ये हो गया बी का, और ये हो गया कॉमन एलिमेंट, और ये जो दोनों मिला के वो क्या हो गया, ए यूनियन बी। तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल का वेन डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको यूनियन ऑफ सेट्स अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूनियन ऑफ सेट तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में, ऑपरेशंस ऑन सेट्स में नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आइए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी एंड इट इज़ डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन बी सच कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट के अंदर x सच दैट x इज बिलोंग्स टू a एंड x इज बिलोंग्स टू b। सबसे पहले आपको ये बता दें, ये सिंबल होता है किसका, इंटरसेक्शन का, और जो u होता है वो यूनियन का होता है। u मतलब यूनियन, और u को उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। ठीक, अब आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और बता दें, इससे पहले जब यूनियन की डेफिनेशन हमने बताई दी तो वहाँ पर और था, तो जहाँ भी और है वो और है तो उसको मान लीजिए, समझ लीजिए वहाँ पे क्या है, यूनियन होगा, और जहाँ पे एंड है उसको मान लीजिए क्या होगा, वहाँ इंटरसेक्शन होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जब भी इंटरसेक्शन करेंगे तो कम से कम दो सेट लेंगे, ए और बी, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ठीक है, विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी एंड इट इज़ डिफाइंड एज। ध्यान से देखिएगा, जब ए सेट और बी सेट दोनों का जब हम मिला के आपस में इंटरसेक्शन करेंगे तो ध्यान से रखिएगा, जो इंटरसेक्शन उसका आएगा उस इंटरसेक्शन में, ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए और बी में क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे। जो ए और बी में क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे, वही एलिमेंट इसके ए और बी के इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक है, आइए ध्यान से, कॉमन एलिमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, आइए ये इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म इसको समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब वो एलिमेंट ए में भी हो और वही एलिमेंट क्या हो, बी में भी हो, वही एलिमेंट का सेट क्या बनाएगा, इंटरसेक्शन। आइए ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल समझते हैं, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और कहाँ तक 10 तक है। बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 से 7। अब आइए इसका इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब है ऐसे नंबर जो केवल कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। ध्यान से देखिएगा, 1 यहाँ है लेकिन 1 यहाँ नहीं है, तो 1 तो कॉमन होगा नहीं। 2 यहाँ है, 2 ए सेट में है और 2 बी में भी है, तो एक तो 2 आ गया इसके अंदर। ठीक, अब ये कॉमन हो गया। देखिए 3 ए में भी है और 3 बी में भी है, तो 3 आ गया इसके अंदर। देखिए 4 ए में है लेकिन जो 4 है वो बी में नहीं है, तो 4 नहीं आएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं आ रहा है। 5 ए में है और 5 बी में भी है, इसका मतलब 5 भी आएगा इसके अंदर। इसके बाद देखिए 6 ए में है लेकिन 6 बी में नहीं है, तो 6 नहीं आएगा। 7 ए में है और 7 बी में भी है, तो ये 7 कॉमन आ गया। अब देखिए 8 ए में है लेकिन 8 बी में भी नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 9 ए में है, 9 बी में नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 10 ए में है, 10 बी में नहीं है, तो ये नहीं आएगा। तो कॉमन कौन कौन से आए, कॉमन आया आपका 2
इसके बाद 3 और 5 और 7 ये कॉमन आ गए और यही इसका क्या हो गया, इंटरसेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए ध्यान से देखिएगा, अब इसका वेन डायग्राम समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लेंगे जिसके अंदर हम क्या बनाएंगे, यू, ठीक, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसका वेन डायग्राम क्या होगा, ध्यान से देखिए इसका वेन डायग्राम होगा, देखिए, और इससे पहले वाले वेन डायग्राम में जो यूनियन था उसमें दोनों सर्कल को क्या, इससे पहले वाले में दोनों सर्कल को क्या सेडेड कर देंगे। अगर सेट करने की बात करेंगे दोनों सर्कल को सेडेड कर देंगे, पूरे को, टोटल को, यानी ये जो सर्कल है इसको सेडेड कर देंगे, ये है पूरा पूरा ऐसे ऐसे ये कर देंगे सेडेड, तो ये क्या कहलाएगा आपका यूनियन, ठीक है। सेडेड करने के लिए कहता है ना क्वेश्चन में जब भी पूछा आता है। आइए तो अब ध्यान से देखिएगा, एक सबसे पहले ए सेट ले लिया, ठीक, यूनिवर्सल पहले सेट ले लिया, ठीक। अब एक ए सेट ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं ये, और एक बी सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं। अब आपको लिखना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम इंटरसेक्शन का बनाना है। तो ध्यान से देखिए इंटरसेक्शन का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट ए और बी में क्या हो, कॉमन हो। तो कौन कौन से कॉमन है, 2 3 5 7। तो कॉमन एलिमेंट कहाँ लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बीच में 2 3 5 और 7, 2 3 5 और 7, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप बात करें तो सेड इंटरसेक्शन कितने का निकलेगा, तो ध्यान से देखिए जो ये आया इसको क्या कर दीजिए, सेड कर दीजिए, सेड कर दीजिए, बस ऐसे से सेड कर दीजिए, ये इसका क्या हो गया, इंटरसेक्शन। और जो कॉमन पॉइंट होता है वो कहाँ आता है, 2 3 5 7, ठीक, जो कॉमन पॉइंट होता है वही क्या होता है, इसका इंटरसेक्शन। उम्मीद करता हूँ तो वेन डायग्राम और ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं और इसके नेक्स्ट ये जो वेन डायग्राम है उसकी बात करते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8, ठीक, और बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7। अब ध्यान से देखिए अगर इसका इंटरसेक्शन निकाले, इंटरसेक्शन का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। ध्यान से देखिएगा 2 यहाँ है 2 यहाँ नहीं है, तो 2 भी नहीं कॉमन है, 4 भी कॉमन नहीं है क्योंकि 4 यहाँ नहीं है, 6 भी कॉमन नहीं है, 6 यहाँ नहीं है, 8 यहाँ भी ना, तो इसका कोई भी एलिमेंट इसमें आ रहा है ना, तो इसका एलिमेंट कोई भी इसमें आ रहा है। इसका मतलब है दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं है तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, और कोई एलिमेंट का मतलब खाली, और खाली का मतलब है, और खाली का इम्पटी, इम्पटी का मतलब है 5, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 5। और इस ये जो सेट है इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ये ध्यान रखिएगा, जब दो एलिमेंट ले, दो सेट ले और उनका इंटरसेक्शन करे और इंटरसेक्शन क्या है 5 आए, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ये क्या आ गया, डिसजॉइंट सेट। आइए ध्यान से देखिएगा, एक ए सेट है तो इंटरसेक्शन इसका निकला क्या, ध्यान से देखिएगा, एक ए सेट है, ए सेट ड्रॉ पहले अर्थ यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि रेक्टेंगल डायग्राम से। एक ए सेट को ये वाले सर्कल ए सर्कल से और बी सेट को दूसरे वाले सर्कल से। अब देखिए यहाँ पे ये अलग अलग है, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ 5 मतलब खाली, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो कॉमन जब मिलता है तभी तो हम दोनों डायग्राम को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कराते हैं बीच वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पे कॉमन ही नहीं मिल रहा, इसलिए ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, मतलब कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा, खाली है। तो ये हो गया इस वाले एग्जाम्पल का डायग्राम, एग्जाम्पल नंबर 2 का। ये एग्जाम्पल नंबर 1 का डायग्राम है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 का डायग्राम, वेन डायग्राम है। उम्मीद करता हूँ आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स में इंटरसेक्शन ऑफ सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज इस लेक्चर में जितना भी आपको समझाया गया पॉइंट वो आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और इस नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं टॉपिक के कुछ और भी टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद लेक्चर में जो है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और एक इन्फॉर्मेशन और बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना, ठीक, तो नीचे आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, ठीक, वहाँ पे जाकर कॉन्टैक्ट करिए और मुझसे जो भी मेंबर होगा उससे आप कॉन्टैक्ट करिए और ऑफलाइन बैच की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और फीस वगैरह के बारे में भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, पिछले वाले लेक्चर में, ठीक, जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर था वहाँ पर एक गलती हो गई थी, ठीक, वहाँ पर 8957 होना चाहिए था, तो वहाँ पर 57 की जगह 59 हो गया था, ठीक, वहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी जो कि मैंने कमेंट में लिख के भेज दी थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।